बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज के अध्याय में हम जानेंगे वचन के बारे में। वचन किसे कहते हैं? वचन यानी कि नंबर। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं वचन की परिभाषा। बच्चों, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध होता है उन्हें वचन कहते हैं। आइए, हमारे सामने कुछ चित्र दिए गए हैं, उनको ध्यान से पढ़ते हैं हम। जैसे लड़की, ये एक है, लड़कियां अनेक है, किताब एक, किताबें अनेक, गुब्बारा एक है, गुब्बारे अनेक हैं। तो इन चित्रों के माध्यम से हमने एक और अनेक जाना। बच्चों, वचन के कारण शब्दों के रूप में भी बदलाव आ जाता है। जैसे एक लड़का, चार लड़के, एक माला, दो मालाएं, एक तोता, तीन तोते आदि। चलिए अब वचन के भेद जान लेते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन। अब इन्हें विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे एक वचन के बारे में। शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे मुर्गी, नदी, केला, लड़का आदि। इससे पता लग रहा है इन शब्दों से हमें कि ये एक वचन में है। दूसरा आता है बहुवचन। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे मुर्गियाँ, नदियाँ, केले, लड़के आदि। अच्छा, अब आप बताइए परी का बहुवचन क्या होगा? परी का बहुवचन परियां होता है। क्या होता है परी का बहुवचन? परियां। चलिए अब सदा एक वचन में रहने वाले शब्दों को पढ़ते हैं। बच्चों, कुछ शब्द सदा एक वचन में होते हैं, जैसे कि आकाश। आकाश विशाल है, इसका वाक्य है। पानी, पानी से प्यास बुझती है। वर्षा, आज बहुत वर्षा हुई। अर्थात आकाश, पानी और वर्षा ये शब्द हैं जो हमेशा एक वचन में रहते हैं, ये बहुवचन में नहीं आते। अब जानेंगे हम सदा बहुवचन में आने वाले शब्द। कुछ शब्द सदा बहुवचन में होते हैं, जैसे दर्शन। इसका वाक्य बना, आज सुबह सुबह एक पुराने मित्र के दर्शन हो गए। ऐसे भी बोल सकते हैं मित्रों के दर्शन हो गए। देखो, मित्र और मित्रों, मित्र एक वचन है, मित्रों बहुवचन है, लेकिन दोनों में दर्शन शब्द ही आया, ये नहीं बदला, ये बहुवचन में ही आएगा। प्राण, शेर को सामने देखकर राजू के प्राण सूख गए। आंसू, पीड़ा के कारण उसकी आंखों में आंसू आ गए। अर्थात दर्शन, प्राण और आंसू ऐसे शब्द हैं जो सदा बहुवचन में होते हैं। अर्थात क्रिया हमेशा बहुवचन में आएगी इसमें। बच्चों, अपने से बड़े या किसी महापुरुष के सम्मान में हमेशा बहुवचन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मेरी माताजी हमारे लिए भोजन बनाती हैं लगाते हुए बिंदु लगाना होता है, ये बहुवचन का रूप होता है। वल्लभ भाई पटेल भारत के लौह पुरुष थे। वल्लभ भाई तो एक हैं, इनके लिए था का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन वो आदरणीय हैं, हमसे बड़े हैं, इसलिए थे शब्द आया। आइए अब इस पाठ को दोहरा लेते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या को वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन। यदि संख्या एक हो तो एक वचन और एक से अधिक हो तो उसे बहुवचन कहते हैं। किसी के सम्मान में हमेशा बहुवचन शब्दों का प्रयोग होता है। वचन के अनुसार शब्द का रूप बदलता है। कुछ शब्द सदा एक वचन तथा कुछ शब्द सदा बहुवचन में होते हैं। इस पाठ में हमने ये जानकारी आपको दी कि वचन किसे कहते हैं, एक वचन बहुवचन क्या है और कौन से शब्द सदा एक वचन में रहते हैं और कौन से बहुवचन में रहते हैं। अब आपने लगातार इसका अभ्यास कार्य करना है, भूलना नहीं है, क्योंकि आगे की कक्षाओं में इसमें निरंतर बढ़ोतरी होती रहेगी। इसमें और भी अतिरिक्त प्रश्न आते रहेंगे जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।